दोस्तों रेलवे आरपीएफ भर्ती में जो दो प्रकार के अलग अलग पद रखे गए हैं, एक कांस्टेबल के लिए है और दूसरा एसआई के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरपीएफ एसआई भर्ती के लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आने वाली सारी अपडेट की जानकारी के लिए। ये जो सब इंस्पेक्टर की आपकी बहाली है, जिसके लिए 452 सीटें रखे गए हैं, जिसमें कम से कम क्वालिफिकेशन आपकी जो होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री यानी स्नातक आप पास होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए सभी जानकारी अपने स्क्रीन पर चलकर आपको बताते हैं। दोस्तों रेलवे आरपीएफ भर्ती में जो एसआई का फॉर्म निकाला गया है, इस वीडियो में मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूं कि एसआई का फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कांस्टेबल के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आप कांस्टेबल वाले पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, जो सिर्फ 10वीं पास पे है। लेकिन यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर का पद है, इसमें आपकी स्नातक मांगे गए हैं। इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो रखा गया 14 मई 2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी पूरी डिटेल जानकारी के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उपलब्ध करा दिया है। इस वेबसाइट पर आकर पूरी जानकारी समझ सकते हैं और डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। अगर मान लीजिए इससे पहले आपने रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा होगा, जैसे टेक्नीशियन का हो या इसके अलावा एएलपी का हो, या आपने कांस्टेबल का ही आरपीएफ का फॉर्म भरा है, तो आपको यहाँ से क्या करना, डायरेक्ट ऑलरेडी हैव ए अकाउंट वाले विकल्प पर क्लिक कर आप लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का अभी अकाउंट नहीं बना है, आप नए सिरे से आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको नेशनलिटी इंडियन चयन करना है और पर्सनल डिटेल आपको बतानी है, जिसमें आपका जो भी नाम होगा आप पूरा नाम अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे, उसी नाम को दोबारा डालेंगे। अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा कैलेंडर की मदद से डेट मंथ ईयर को चुनेंगे, उसे दोबारा डालेंगे। जो भी आपका जेंडर होगा, मेल है या फीमेल है, वो बताएंगे, उसे दोबारा डालना है। पिताजी का नाम डालना है, पिताजी का नाम दोबारा डालना है। माताजी का नाम डालना है, माताजी का नाम दोबारा डालना है। आधार नंबर को डालना है और वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करेंगे तो आधार पे जो भी डिटेल होगा वो आ जाएगा। और आपके जो मार्कशीट है 10वीं 12वीं का, उस पर जो भी डिटेल है अगर सामान्य होगा तो चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, अन्यथा आधार पर कुछ और है और आपके मार्कशीट पे कुछ और है तो वो डिटेल मैनुअल फिल कर उससे आप सेव कर सकते हैं और आधार वेरीफाई होगा। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल है, जिसमें आपको एक ईमेल आईडी देना है, उससे ओटीपी अनवाकर वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर देना है, उससे भी ओटीपी अनवाकर वेरीफाई करना है। अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसमें आपको एबीसीडी का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल और कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसके बाद नीचे आना है, उससे दोबारा डालकर इस कैप्चा कोड को डालकर एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो अकाउंट है सफलतापूर्वक क्रिएट होता है। उसके बाद आपको करना ये होता है कि यहाँ पर जो अप्लाई के नीचे ऑप्शन मिलता है ऑलरेडी हैव ए अकाउंट, जिस पर आपको क्लिक करना है। जो भी फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया है उससे डालेंगे, पासवर्ड जो सेट किया होगा उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर आप लॉगिन करेंगे। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो रेलवे में आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की जो भर्ती है काफी लंबे समय के बाद आई है। तो इस भर्ती में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको खास रूप से जीके जीएस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि 50 नंबर के इससे पूछे जाते हैं। अब इसके लिए हमने आप सभी के लिए एक बेहतरीन नोट्स यहाँ पर आपको सजेस्ट किया है और ये काफी बेहतरीन नोट्स भी है, जो कि एग्जाम दौर के टीम के द्वारा बनाए गए हैं। अब इसमें आपको मिलेंगे क्या क्या और इसका क्या प्राइस है वो समझ लीजिए। देखिए, ये जो नोट्स है एनसीईआरटी पे बेस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें साइंस और जीके का जो है वन लाइनर फॉर्मेट में आपको इसमें प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 4200 से भी अधिक क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या है कि पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी शामिल है। इससे होता बेनिफिट ये है कि आपको पता चलता है कि पिछले साल के जो एग्जाम हुए थे उसमें किस प्रकार का प्रश्न आया था, जिससे आप तैयारी भी बेहतर रूप से कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स है वैसे 150 में है, लेकिन अभी कुछ सब्सक्राइबरों के लिए जो शुरुआत के 1000 सब्सक्राइबर होंगे जो पहले बाई करेंगे, उनको मात्र 49 रुपए में ही ये मिलने वाले हैं। तो देरी ना करें, जितना जल्दी हो सके आप इससे बाई करें। अब बाकी आप देख भी पाएंगे इसमें मिलेगा क्या। तो इसमें आरआरबी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल परीक्षा में विगत जो वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर, उसका आपको 1000 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए, जो कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि परीक्षा में तो बैठते हैं लेकिन 90% बच्चे उस प्रकार के
प्रश्न छोड़कर आते हैं या गलत कर कर आते हैं, वैसे प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी साइंस का सार संग्रह वन लाइनर के रूप में आपको दिए गए, जो कि 700 प्रश्न होंगे। इसके अलावा रेलवे के जो एग्जाम होते हैं जिसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस और जनरल स्टडीज का, वो भी प्रश्न आपको 2500 दिए गए। तो मात्र 49 रुपये कीमत है, तो कोई ज्यादा ये कीमत नहीं है आप सभी के लिए। काफी एक्सपर्ट टीचर के द्वारा इससे बनाई गई है, तो आप इससे बाई कर सकते हैं। आप बाई कैसे करना है तो मैं बता दूं, इसके लिए मैंने आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। exam.in के वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन बाई नाउ का मिलेगा। बाकी यहाँ पर पूरी जानकारी भी आपको मिल जाती है, इस नोट्स में क्या क्या आपको मिल रहे हैं। बाई करने के लिए बाई नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी नाम है आप डालेंगे। उसके बाद पे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। किसी को कोई समस्या या कोई क्वेरी है तो कॉन्टेक्ट अस में जो सपोर्ट टीम है इनसे आप कॉल या जो ये ईमेल है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहे तो व्हाट्सएप के जरिए इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए पेमेंट कर दिखाते हैं। अब इस प्रकार पेमेंट करने के लिए कई सारे माध्यम हैं। आप चाहे तो क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, या आप कार्ड से, नेट बैंकिंग से, जो भी आपको सही लगे उस माध्यम को आप अपनाकर यहाँ से पेमेंट करेंगे। जैसे क्यूआर कोड को मैं स्कैन करता हूँ और इस प्रकार आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, तो फिर काटना नहीं है, 2-3 सेकंड आपको रुकना है। ऑटोमेटिक आपको जो है पीडीएफ डाउनलोड करने वाले पेज पे ये रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ से क्या करना है बताया जा रहा है कि पीडीएफ फाइल आपका डाउनलोड हो रहा है, कुछ सेकंड आपको वेट करना है, जो कि 10 सेकंड बताए गए हैं। तो जैसे ही आप वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका जो पीडीएफ है आपके मोबाइल हो या आपके लैपटॉप हो उसमें डाउनलोड हो जाएगा, उसे ओपन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इनकेस प्रॉब्लम होती है तो आप कॉन्टेक्ट अस में जो नंबर दिए गए हैं वहां भी आप हेल्प ले सकते हैं, और इस प्रकार आप इस नोट्स को ले सकते हैं। और हाई क्वालिटी का यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि आप देख भी पाएंगे, और इससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन आप पा सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसका फॉर्म कैसे भरना है। देखिए यहाँ पर जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका टाइमिंग चलता शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि इस टाइम से पहले फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 2 अलग अलग नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। पहला जो नोटिफिकेशन है 01/2024 है, जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए है, और दूसरा जो नोटिफिकेशन 02/2024 है, ये कांस्टेबल के लिए है। तो हमने बताया कांस्टेबल के लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है। तो अभी मैं एसआई के बारे में बात करूंगा, सब इंस्पेक्टर का फॉर्म कैसे भरना है। तो इस यहाँ पर क्या करना है, इस चेकबॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ से क्लोज करेंगे। कुछ पर्सनल डिटेल जो अभी आपने फिल किया होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नीचे आना है। यहाँ पर पूछा गया कि आपकी जो शादी है वो हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। रिलीजन आपका जो भी होगा, हिंदू मुस्लिम जो भी है आप यहाँ से बता सकते हैं। मातृ लैंग्वेज आप बता सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी एग्जाम होगी उसमें कौन से लैंग्वेज आप रखना चाहते हो वो बता सकते हैं। अब यहाँ पर आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो परमानेंट निशान हो सकता है, कटा का, जला का, उसके बारे में बताएंगे। नहीं है तो नो मार्क लिख सकते हैं। निशान होगा तो जरूर आप लिखिएगा, 2 निशान पूछा गया है। बाकी यहाँ पर देखेंगे कम्युनिटी डिटेल में सबसे पहले आपकी कैटेगरी पूछी जाती है। मान लीजिए कोई SC ST वाले होंगे तो यहाँ पर आप अपना कैटेगरी चुनेंगे, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर देने होंगे, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा। बाकी कहाँ से आपने बनवाया है, किस डेट को बनवाया है वो बताएंगे। और SC ST वालों को क्या है कि फ्री ट्रेवल पास भी दिए जाते हैं। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एस कर आप बता सकते हैं। जैसे एस करेंगे तो पूछेगा नियरेस्ट स्टेशन बताएं और अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें। वही कोई कैंडिडेट OBC वाले होंगे तो यहाँ पर उनको पूछा जाता है कि अगर आप NCL से आते हैं, NCL का मतलब ये है कि आपकी जो पारिवारिक आय है 8 लाख रुपए से कम है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं आते तो नो कर सकते हैं। तो OBC वाले है तो आप एस कर सकते हैं। NCL वाले अपना NCL सर्टिफिकेट यहाँ पर देंगे। बाकी ये सर्टिफिकेट कहाँ से आपने इशू करवाया वो बताएंगे और डेट आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद नीचे देखेंगे पोस्टल एड्रेस है, जिसमें आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बतानी है, और जो भी एड्रेस होगा यहाँ पर आप प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। बाकी नीचे आप विलेज, टाउन, सिटी लिख सकते हैं, पिन कोड देंगे। किसी का यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सामान्य है तो इस चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे, दोनों फिल हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग आपको जानकारी फिल करनी होगी। अब जैसे प्रेजेंट एड्रेस का क्या मतलब होता है, तो प्रेजेंट का मतलब है अभी आप जहां रहकर जो भी काम, पढ़ाई करते हैं या अन्य काम करते हैं तो ये प्रेजेंट एड्रेस में होगा। परमानेंट एड्रेस का मतलब ये है कि आपके आधार पर जो भी एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने अदर डिटेल आएगा, जिसमें कुछ जानकारी पूछी जाएगी। जैसे आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर एस करेंगे।
नहीं है तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि आप दिव्यांग है तो आप बता सकते हैं नो में उसकी जानकारी। कोई कैंडिडेट जो है ईबीसी से बिलोंग करता है, जैसे ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर होगा तो आप अपना जानकारी दे सकते हैं। बाकी नीचे जब आप आएंगे आपसे पूछा गया कि यदि आप जो है रेलवे के एम्प्लॉयज है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं यस करेंगे, नहीं है तो नो कर सकते हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे भी कैंडिडेट होंगे जो फिलहाल करेंटली में किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे। वो डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, पब्लिक सेंटर अंडरटेकिंग हो सकता है। तो इस प्रकार का है तो बताएं। अगर आप एक स्टूडेंट है कुछ नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे यहाँ पर पूछा गया है कि यदि आपने जो एक्ट अप्रेंटिसशिप होता है अगर आपने उससे किया है तो यस करें, नहीं तो नो करें। बाकी बैंक से जुड़ा कुछ डिटेल रिफंड के लिए मांगी जाती है, क्योंकि इसमें होता यह है मेरे भाई कि जब आपकी एग्जाम होती है तो एग्जाम में जैसे यहाँ पर जिनका 500 लगता है तो 100 रुपया काटकर 400 रुपया रिफंड कर दिए जाते हैं। SC ST वाले के लिए 250 का 250 भी रिफंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिनका भी अकाउंट देंगे उसमें यह पैसा रिफंड होगा। तो जिनके भी नाम से अकाउंट हो उनका नाम, उनका अकाउंट नंबर और उसी अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, IFSC कोड डालकर कंफर्म करेंगे, बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप आ जाते हैं क्वालिफिकेशन वाले डिटेल में, जहां पर सबसे पहले मैट्रिक की जो भी जानकारी है पूछी जाएगी। मैट्रिक आपने किस स्टेट से पढ़ाई किया था, किस जिला से किया था, किस बोर्ड से किया था, ये सब जानकारी देनी है। और पासिंग डेट क्या है, ये पासिंग डेट आपके जो मार्कशीट होंगे उसके नीचे मेंशन होगा। बाकी जो अभी आपका रोल नंबर होगा उससे आप डालकर यहाँ से सेव करेंगे और उससे ऐड करेंगे। फिर आपको अदर क्वालिफिकेशन भी ऐड करनी है। तो क्वालिफिकेशन में 12th की जानकारी आपको ऐड करनी है। तो इसे चुनने के बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है कि डिसिप्लिनरी बता, जैसे आपने 12वीं जो है 12th ये किया है या डिप्लोमा किया है, ये ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, आप अपने अकॉर्डिंग इससे चयन करेंगे किस स्टेट से किया है, कौन से जिला से किया है और कौन से बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम बताएंगे, जो भी पासिंग डेट होगा उसे डालेंगे। फिर यहाँ से ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे जो है ग्रेजुएशन की भी जानकारी मिलती है, इससे भी आपको चुनना है। फिर आपको बताना है कि ग्रेजुएशन जो है उसमें आपने कौन से डिसिप्लिनरी से पढ़ाई किया है, उसका पूरा आपको लिस्ट आ जाता है, आप उससे यहाँ से चयन करेंगे, स्टेट बताएंगे। बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट से आपने पढ़ाई किया है वो बताएंगे। जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगा जहाँ से आपने पढ़ाई किया है उसका डिटेल, उनका नाम देंगे। बाकी जो भी आपने पास किया होगा तो पासिंग डेट होगा वो आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद इससे भी ऐड करेंगे। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर इन्होंने कुछ सिंपल भी दिया है कि किस प्रकार का फोटो आपको देना है। देखिए फोटो जब भी आप देते हैं इन बातों को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप फोटो पर चश्मा लगाकर क्लिक करवाते हैं तो ये भी अलाउ आपकी नहीं होगी। जो आप हेयर कोई फीमेल है वो आगे रख कर करती है तो फिर इस प्रकार के भी आपकी अलाउ नहीं होगी। पीछे का बैकग्राउंड आप कहीं भी क्लिक करवा लिए इस प्रकार डालेंगे वो भी अलाउ नहीं है। कैप लगाकर क्लिक कराएंगे वो भी अलाउ नहीं है। अगर आप स्क्रैच या ड्रॉ वाला जो फोटो लगाएंगे वो भी अलाउ नहीं है। यहाँ पर कुछ सिंपल आपको दिए गए हैं, इस प्रकार का फोटो गलती से भी आप मत अपलोड करेंगे, अन्यथा आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। तो कहेंगे कि सर फोटो डालना कैसे है, तो देखिए फोटो आपका रिसेंट का होना चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इनका जो साइज है वो आप मेंटेन रखिएगा। जैसे 320 पिक्सल इनका बताया गया है और 240 इसका है, यानी हाइट और विड्थ इसको आप देखकर इसको अपलोड करेंगे। इसका साइज 30 से 70 KB में होगा, JPG फॉर्मेट में होगा। इस प्रकार का फोटो लगाएंगे। बाकी सिग्नेचर का भी गाइडलाइन इन्होंने दिया है कि सिग्नेचर आपका जो होगा ये व्हाइट जो पेपर होता है उस पर आपको ब्लैक या ब्लू पेन, इंक पेन जो होता है यहाँ पर बताया गया है कि उससे आपको करना है। बाकी इनका साइज आपको रखना है 30 से 70 KB में, इससे अपलोड करना है। फिर नीचे एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करना है। जहाँ से भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो पहले से लिखेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। अब प्रीव्यू में एक बार पूरी जानकारी जरूर देखें। कोई भी जानकारी गलत लगती है तो उससे आप सुधार करवाएं। जानकारी सही है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करें और जानकारी गलत है तो एडिट पर जाकर आप उससे सुधार करेंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं इस प्रकार आपका फॉर्म जो है सबमिट होता है।
बाकी आप सबमिट एक बार और करेंगे तो पेमेंट आपको बताएगा कितना पेमेंट आपको लग रहे हैं। पेमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं पे नाउ का, जिस पर क्लिक करना है, चेक बॉक्स पर टिक करना है, प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जिस भी माध्यम से आप करना चाहे उस माध्यम को यहाँ से चयन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको यूपीआई से करना है, क्यूआर कोड से, तो यूपीआई क्यूआर कोड को डालकर पे करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड स्कैनर आएगा। इसे किसी भी एप्लीकेशन से आप स्कैन कर पेमेंट करेंगे। उसके बाद इसका जो प्रिंट है आप निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया सब इंस्पेक्टर आरपीएफ के लिए कैसे फॉर्म को फिल करना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका वीडियो हमने अलग से बना दिया है, वो वीडियो यहाँ पर मिलेगा जिससे देखकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।